हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप छोंकर और जो हमारी चल रही है रिवीजन प्रैक्टिस, आज उसका पार्ट नंबर 4 मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। प्रश्न नंबर 76 से आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 75 तक हम पहले 3 वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? तो सुल्तानों की राजभाषा थी फ़ारसी। 77वां प्रश्न है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? तो अमीर खुसरो संगीतज्ञ के साथ साथ सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान तथा इतिहासकार और उपयुक्त सभी। तो अमीर खुसरो था उपयुक्त सभी, एक संगीतज्ञ के साथ साथ उसमें ये सब क्वालिटियाँ भी थी। प्रश्न नंबर 78, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो अजमेर में दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की। प्रश्न नंबर 79, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। प्रश्न नंबर 80 की ओर चलते हैं, सूफी संतों का मिलान सिलसिला के साथ कर जिनसे वे संबंधित थे, नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। इनका मिलान करना है और फिर हमें कोड से उत्तर देना है। तो इसका कोड बन रहा है 3214, यानी 3 शेख निज़ामुद्दीन औलिया का 3 चिश्तिया। फिर बन रहा है 2 बी बहाउद्दीन ज़कारिया का सोहरावर्दी। उसके बाद सी मियाँ मीर का ए कादिरी और डी अहमद सरहिंदी का नक्शबंदी से। चलते हैं अगले प्रश्न 81 की ओर। प्रश्न नंबर 81 है, सहतारा या सितार का जनक, सहतारा या सितार का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न एग्ज़ामों में कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। कभी सहतारा लिखते हैं, कभी सितार लिखते हैं, कभी कुछ और लिख देते हैं। तो सहतारा सितार का जनक जो है वो माना जाता है अमीर खुसरो को। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो विजयनगर के शासकों ने किसे प्रोत्साहित किया था? वो किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। विजयनगर के शासकों को जो प्रोत्साहित करने वाले थे उन्होंने 3 भाषाओं पर विशेष जोर दिया, जिसमें कि तमिल, तेलुगु और संस्कृत आती है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की ओर। प्रश्न नंबर 83 है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, यानी कि विजयनगर के मध्यकालीन के नगर को आज क्या कहा जाता है? हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए? तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन दोनों ही प्रारंभ किए थे आचार्य विनोबा भावे ने। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं हमें देखना है, नहीं को मिस नहीं करना है, वरना नहीं की वजह से आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो कौन सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गज़ट, जो कि बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी, ये भी सही है। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले वो थे लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह और तुंडी लात, ये भी सही है। तो जो गलत है वो है पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। तो ये शायद लॉर्ड मिंटो ना होकर ये होना चाहिए था लॉर्ड कर्जन। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? क्योंकि बंगाल का जो विभाजन किया था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है चित्तौड़गढ़ में। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो वो निकला था गोलकुंडा की खान से। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आगरा में। बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो वो किया था अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था अकबर ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडेय। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था?
यानी अनपढ़ था वो था अकबर। मुग़ल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो वो थी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुग़ल चित्रकारी ने पराकाष्ठा प्राप्त की थी। विश्व प्रसिद्ध तख्ते हाउस निम्नलिखित में से किस मुग़ल भवन में रखा गया है? तख्ते हाउस को रखा गया है दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम में रखा गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके जीके में मार्क इम्प्रूव हो सके। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।